हेलो एवरीवन, मैं मिसेस प्रणीता, कक्षा चौथी, विषय हिंदी। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि बच्चे पाठशाला में हैं और उनको कल से 4 दिन की छुट्टियां लगने वाली हैं और सभी के मन में कुछ प्रश्न है त्योहारों के बारे में और वो अपने अपने प्रश्न पूछने के लिए गुरुजी के सामने बैठे हैं और गुरुजी ने सभी को एक एक करके प्रश्न पूछने के लिए कहा है। तो रमा सबसे पहले पूछते हैं कि गुरुजी, हम त्योहार क्यों मनाते हैं? तो गुरुजी कहते हैं कि हम रोज एक जैसा काम करके थक जाते हैं और त्योहार हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं और त्योहार का संबंध हमारी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। तो उन त्योहारों का संबंध हमारी संस्कृति से कैसे जुड़ा हुआ है, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सोहेल गुरुजी से कहता है, गुरुजी वह कारण क्या है, कौन सा कारण है इन त्योहारों का हमारी जो संस्कृति से जुड़ा हुआ है? तो गुरुजी सोहेल से कहते हैं, सोहेल बेटा, कहा जाता है कि दीपावली के भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे। श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था और उस वनवास को काटने के बाद वो अयोध्या वापस आए थे और उनके अयोध्या वापस आने की खुशी में अयोध्यावासी अर्थात अयोध्या की प्रजा ने दीप जलाकर मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी मनाई थी। और दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है, दीपावली की शुभकामनाएं दी जाती है और बच्चे पटाखे भी फोड़ते हैं। इस तरह ये एक संस्कृति से जुड़ा हुआ कारण है कि श्री रामचंद्र जी के अयोध्या वापस आने की खुशी में दीपावली का त्योहार हम मनाते हैं। इसे दीपोत्सव भी कहा जाता है क्योंकि दिवाली के दिन में हम दिए जलाते हैं, इसलिए उसको दीपावली का त्योहार या दीपोत्सव भी कहा जाता है। यही नहीं, ईद मुसलमान भाइयों का प्रसिद्ध त्योहार है। रमजान के महीने में 30 दिन रोजे रखे जाते हैं और ईद का चांद देकर ईद मनाई जाती है। कहा जाता है कि मोहम्मद पैगंबर और अबू जहल के बीच में बद्र की लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में मोहम्मद पैगंबर जी को जीत हासिल हुई थी। तो उनके सैनिकों ने उस जीत को मिठाई मिठाई अर्थात सेवइयों की खीर बनाकर उसको मनाया था। वह रमजान का महीना था, इसलिए रमजान के महीने में 30 दिन रोजे रखे जाते हैं और ईद का चांद देखकर ईद मनाई जाती है। लोग ईदगाह मैदान में जाकर वहां पे नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे के गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं देते हैं और सेवइयों की खीर भी खाई जाती है। तो राकेश कहता है कि गुरुजी, जैक भी क्रिसमस का त्योहार मनाता है। जैक अर्थात एक लड़के का नाम है। तो राकेश कहता है कि गुरुजी, ये जैक भी क्रिसमस का त्योहार मनाते। तो गुरुजी उसे समझाते कि हाँ हाँ बेटा राकेश, क्रिसमस का त्योहार ईसा मसीह अर्थात यीशु क्रिस्ट जीसस क्राइस्ट के बर्थडे अर्थात जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है और इस दिन गिरजाघर में जाकर, गिरजाघर अर्थात चर्च जाकर वहां पे प्रार्थना गीत अर्थात प्रेयर गाई जाती है। लोग केक काटते हैं तथा बांटते भी हैं, एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी जाती है और उस दिन सांता क्लॉज सभी बच्चों को उपहार देते हैं। इस तरह क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। तो रमा गुरुजी से कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हमें बहुत अच्छी तरह से त्योहारों के बारे में जानकारी दी। गुरुजी कहते हैं, एक बात का ध्यान रखना बच्चों, पटाखे फोड़ते समय अपने बड़ों को हमेशा साथ रखना है क्योंकि बच्चों को कल से दिवाली की छुट्टियां लगने वाली थी। इस कारण गुरुजी उन्हें पटाखे फोड़ते समय ध्यान देने के लिए कह रहे हैं और सभी गुरुजी से कहते कि अच्छा गुरुजी, हम इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने दिवाली, क्रिसमस और ईद के त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।